जय श्री कृष्ण सभी को। मैं बलबीर अग्रवाल टोरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम अकाउंट्स के जो प्रिंसिपल होते हैं, जैसे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, एक्चुअल कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो इनमें से हम एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसको अच्छी तरह से डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता है, इसका मतलब होता है कि जो बिजनेस है वो ये सोच के शुरू किया जाता है कि वो हमेशा ही चलता रहेगा, लंबे टाइम तक वो कंटिन्यू रहेगा। ऐसा नहीं सोचते हम बिजनेस जब भी कोई शुरू करते हैं कि हम इसको 1 साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद ऐसे बंद कर देंगे। जब भी हम कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं अपना नया, तो हमेशा इस कॉन्सेप्ट के साथ शुरू करते हैं कि जो ये हम बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, ये बिजनेस हमारा लॉन्ग टाइम तक चलता ही रहेगा। जिसमें हम ऐसा कोई डिसाइड नहीं करते कि इतने साल के बाद हम इसको बंद कर देंगे। 99.9% ऐसा होता है कि हम अपने बिजनेस को शुरू करते वक्त ऐसा कभी भी नहीं सोचते नेगेटिव कि हम इस बिजनेस को इतने समय के बाद बंद कर देंगे। तो यही जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, मतलब बिजनेस हमारा चलता ही रहेगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमने बिजनेस में कोई एक एसेट्स परचेज की, सपोज करो फर्नीचर परचेज किया हमने, और या मशीनरी परचेज की। जैसे हम कोई प्रोडक्शन करते हैं तो उसके लिए हमें मशीन की आवश्यकता होती है। हमने कोई मशीन परचेज की और उस मशीन की एक्सपेक्टेड लाइफ मान लीजिए 10 ईयर्स की है, 10 साल उसकी लाइफ चलेगी। तो इसमें क्या हुआ कि हम इसकी जो कॉस्टिंग है जितने भी रुपए की, मान लीजिए इसकी 5 लाख रुपए की कॉस्टिंग है, तो उस कॉस्टिंग को हम एक पहले जिस साल में हमने इसको परचेज किया है उसी साल में हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में पूरी की पूरी नहीं दिखाते। इसका रीज़न यही है कि हम ये सोचते हैं कि ये बिजनेस हमारा लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा। तो ये जो सारा खर्चा हमने आज ही किया है, इसी ईयर में किया है, उसको हम आज ही क्यों दिखाएं, जबकि खर्चा तो एक्चुअल में वो आज ही हो गया। बट ये सोच के कि ये हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा, तो हम इस खर्चे को जितने समय तक ये हमारी एसेट्स चलेगी उतने सालों में इसको बांट के दिखाएं। और ऐसा ही हम करते हैं। जैसे मान लीजिए इसकी लाइफ मशीन की 10 ईयर्स की है, तो हम इसमें ये देखेंगे कि 5 लाख रुपए की हमने इसको परचेज किया, 10 साल की इसकी लाइफ है, तो लगभग लगभग 50,000 रुपये पर ईयर हमारा जो है वो एक्सपेंडिचर है। और इसलिए हम हमेशा उसमें जो भी डेप्रिसिएशन वैल्यू होती है उसकी, वही हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं। बाकी की जो उसकी बुक वैल्यू बच जाती है, रिटर्न डाउन वैल्यू जो उसकी बच जाती है, वो हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं हमारी एसेट्स के रूप में। उसका रीज़न यही है क्योंकि हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। इसका मतलब वो बिजनेस चलता रहेगा ऐसा हम मान के चलते हैं, और ऐसा ही होता भी है। तो पहले साल जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में 50,000 रुपये दिखाएंगे, और बैलेंस शीट में 4,50,000 रुपये जो उसकी बची हुई वैल्यू है, रिटर्न डाउन वैल्यू है, उसको शो करेंगे। नेक्स्ट ईयर फिर हम अगेन 50,000 रुपये बैलेंस शीट वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, और जो बचा हुआ 4 लाख रुपये, जिसको हम बुक वैल्यू भी बोलते हैं, वो हम बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाएंगे। नेक्स्ट ईयर भी फिर ऐसा ही करेंगे, 50,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, जो बचा हुआ है 3.5 लाख रुपये उसको एसेट्स में दिखाएंगे। और इसी तरह से कंटिन्यू हम 10 ईयर्स तक करते रहेंगे। हर साल 50,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे, और जो भी उसकी वैल्यू बची हुई रह जाएगी, जो रिटर्न डाउन वैल्यू होगी उसकी, वो हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। जैसे कि पहले साल में 4,50,000 दिखाया हमने, उसके नेक्स्ट ईयर 4 लाख, फिर 3.5 लाख, फिर 3 लाख, फिर 2.5 लाख, फिर 2 लाख, फिर 1.5 लाख, फिर 1 लाख, फिर 50,000, और उसके बाद वो नील हो जाएगी वैल्यू। तो इस तरह से हम इसको दिखाते हैं बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, कोइन कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। एक दूसरा एग्जाम्पल भी हम इसमें ले सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट होता है, जैसे हमारे पास आउटसाइड जो पार्टीज होती हैं, जो हमारे बिजनेस को लोन प्रोवाइड करती हैं, जो हमारे बिजनेस को पैसा देती हैं उधार में, वो केवल पैसा इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे देती हैं कि बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा। अगर कोई हमें पैसा दे रहा है और उसको ये लगता है कि ये बिजनेस तो बंद हो जाएगा, तो सामने वाला हमें पैसा उधार क्यों देगा।
तो बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की वजह से ही कोई हमें लोन देता है, कोई हमारी कंपनी के डिवेंचर परचेज करता है, या कोई हमारे कंपनी के शेयर्स परचेज करता है, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से। और भी एग्जांपल जैसे हम ले सकते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, जैसे हम अपने बिजनेस में एक्सपेंसेस करते हैं, समय से पहले पैसा पे कर देते हैं किसी काम को करवाने के लिए, तो उसका जो काम होना है, उस पैसे से जो काम होना है वो तो नियर फ्यूचर में होना है या आगे फ्यूचर में होना है, बट हम उसकी पेमेंट आज ही कर रहे हैं। तो इसका रीज़न भी यही है क्योंकि हमें पता है कि इसका बेनिफिट हम ज़रूर उठा लेंगे, क्योंकि हमारा बिजनेस लंबे टाइम तक चलता ही रहेगा। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हम प्रीपेड एक्सपेंसेस भी करते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हम ये बता पाते हैं कि हमारे बिजनेस की करंट एसेट्स क्या हैं, फिक्स्ड एसेट्स क्या हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो हम करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स इन दोनों में डिफरेंस ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स टाइम के बेस पे कैलकुलेट की जाती हैं। जो विद इन ए ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं वो करंट एसेट्स होती हैं, और जो आफ्टर 1 ईयर कैश में कन्वर्ट होती हैं या हो सकती हैं, उनको हम फिक्स्ड एसेट्स के नाम से जानते हैं। इसकी वजह से ही हम करंट लायबिलिटीज़ और नॉन करंट लायबिलिटीज़ में डिफरेंस कर पाएंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो हम इन ना तो करंट लायबिलिटीज़, ना नॉन करंट लायबिलिटीज़, ना करंट एसेट्स, ना फिक्स्ड एसेट्स, इनमें डिफरेंस कर पाएंगे। ना ही प्रीपेड एक्सपेंसेस का कोई मूल्य होगा, ना ही कोई आउटसाइड पार्टीज हमें लोन प्रोवाइड करेंगी लंबे टाइम के लिए, ना ही हम फिर एसेट्स को लिख पाएंगे प्रॉपर तरीके से। अब जैसे इसका रिवर्स मानते हैं, मान लीजिए हम सोचते हैं कि हमारा बिजनेस नियर फ्यूचर में क्लोज हो जाएगा, जल्दी ही बंद हो जाएगा, तो फिर हम एसेट्स का जितना भी हमने एसेट्स को परचेज किया था, जिसमें जो मैंने अभी एग्जाम्पल आपको लिया था 5 लाख रुपए की मशीनरी का, तो उसमें हम क्या करेंगे, बस ये देखेंगे कि उसकी रियलाइजेबल वैल्यू क्या है। अगर हम उस मशीन को आज सेल कर देते हैं तो उस मशीन से हमें कितने रुपए मिलेंगे, वो वैल्यू फिर हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। अदरवाइज हम उसकी रियलाइजेबल वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, आज उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है, हम इसको कोई कंसीडर नहीं करते, बैलेंस शीट में बिल्कुल भी नहीं लिखते, हम केवल उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू लिखते हैं। अब वो डेप्रिसिएशन लगाने का हमारा मेथड कुछ भी हो सकता है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड हो सकता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हो सकता है, जिसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं, तो वो कुछ भी हो सकता है। अभी हो सकता है ये डेप्रिसिएशन वाली बात आपको समझ में ना आई हो, क्योंकि इसके लिए भी एक कंप्लीट चैप्टर है डेप्रिसिएशन का। तो यदि आपने वो चैप्टर नहीं सीखा हुआ है तो आने वाली वीडियोज में मैं आपको वो चैप्टर भी बताऊंगा, पढ़ाऊंगा अच्छी तरह से, तो उसको पढ़ने के सुनने के बाद आप ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि डेप्रिसिएशन क्या चीज़ है। मुझे आशा है कि आप गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी आपको किसी तरह का कोई डाउट नज़र आता है, कोई आपको डाउट लगता है कि मुझे ये कॉन्सेप्ट अभी समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। कोशिश करूँगा आपके डाउट दूर करने की, और आप मुझे अगर कॉल करना चाहें तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9416949631। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। ये जो मैंने आपको गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, इससे संबंधित मैं आपको अभी प्रश्न भी दे रहा हूँ जो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। आप इनके जवाब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। प्रश्न ये रहे आपके सामने। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मैं आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। टॉरस एजुकेशन संस्थान से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टॉरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट। थैंक यू।